Welcome 9th class in today's class. So today we will start our chapter which we have started yesterday, The Little Girl, the third chapter from your book Behind. So as I told you, this is a story of a little girl who is scared of her father because her father maybe is very strict and not like others fathers shows his love towards her daughter. So that's why she wanted to avoid her. She wanted to remain in other side wherever her father was sitting in her house. So that's why. So where we left yesterday, some papers of her father's, those were very urgent and missing from the house. That's why there was a queue in the house. Everybody was searching, the servants were questioned and everybody was asking to others that somebody have seen the papers. Why those papers were important? Because her father's speech was written over there and the day he has to deliver somewhere in his office. So that's why in the morning everyone was searching. So nobody found the papers in there. So that's why Kezia's mother also came in her room and asked Kezia, did you see your some papers, or did you found some papers in our room? Kezia confessed very innocently, yes, mother, I saw. Even I took those papers. What did you? तुमने क्या किया? कि I tore them and make them in pieces and fill in my cushion. Listening just this, the Kezia's mother screamed, चिल्लाई पूरी तरह से. Screamed, चिल्लाई. What did you do? क्या किया तुमने? और गुस्से में उसको calm down. चलो अपने पापा के पास चलो, जरा उनको बताना तुमने क्या किया. How important those papers were to your father. और उसको खींचते हुए वो नीचे ले गए. अब वो चिल्ला रही है कि मैंने कोई उसको जो है फेंका थोड़ी है, मैंने तो उसको यूज़ किया है, वो जानती नहीं थी क्या है. And she was dragged down to where father was, pacing to and fro, hands behind his back. ऐसे करके अपने जो दिखा फ्रो का मतलब गुस्से में एकदम आग उगला और कहते गुस्से से जहाँ उसके फादर थे हाथ पीछे खड़े हुए वहाँ ले गए. और क्या कहा? वेल, ही सेड शार्पली. क्या हुआ? तो उसकी मदर ने बताया. मदर एक्सप्लेन कि ऐसे ऐसे इसने नहीं है. ही स्टॉप एंड स्टेयर एट द चाइल्ड. एकदम रुके और उसकी तरफ घूरा और डिड यू डू दैट? तुमने किया वो? नो नो नो. वो फिर से हिलाने लगी. Whenever she start to talk with her father, she started. वो हिलाने लगती थी. तो उसने वैसे ही कहा, mother go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child put to bed this instant. और वो गई ऊपर जाके उन्होंने जिससे वो उसने फिल किए थे वो कुशन को लेके आई और उसने देखो ये किया इसने. ये बकवास जो है ये इस तरह से वेस्ट किया इसने. वो उसको जो फादर थे देख के गुस्सा हो गए. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. और वो जो है पूरी शाम जो है crying too much to explain, वो अपनी बात को बता भी नहीं पा रही थी कि मैंने क्यों बनाया. मेरे को पापा को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए बोला था दादी ने, इसलिए मैंने बनाया. वो किसी को पता एक्सप्लेन भी नहीं कर पाई और पूरी शाम उसको कमरे में बंद कर दिया गया और वहाँ पर वो लाइटें जो है देखती रही और उसको कमरे से बाहर नहीं निकाल दिया. देन फादर केम इनटू द रूम विथ ए रूलर इन द हैंड. और फिर उसके पापा जो है उस कमरे में आए. एक रूलर डंडा होता है इससे पिटाई करते हैं तो उसको रूलर बोलते हैं. तो वो रूलर लेके उसके कमरे में आए. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस. मैं तुम्हें बताऊँ तुमने किया ना उसके लिए मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा. तब तुम्हें समझ में आएगा.
आगे से तुम ऐसा नहीं करोगे, बोलते ना कि मैं बताऊँगी तुम्हारी पिटाई होगी ना तब तुम्हें समझ में आएगा, फिर आगे से तुम ऐसी गलती नहीं करोगे। जैसे आपके पेरेंट्स भी ऐसे कहते हैं, तो ऐसे ही केजिया के फादर ने उसको ये बोला, ओ नो शी इज हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, और अपने आप को चद्दर में नीचे छुपाई, नहीं 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 ऐसे करके उसने अपने आप को बेडशीट के नीचे डाल लिया। ही पुल्ड देम, उसने वहाँ से बाहर निकाला, सिट अप, ठीक से बैठो एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, हाथ निकालो अपना बाहर। जब आपको देखा ना स्केल से या रूलर से पिटाई करते हैं तो हाथ करते ना, पुट योर हैंड, बाहर निकालो अपना हाथ, और उसने कहा होल्ड योर हैंड एंड यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग। आज तुम्हें जरा पिटाई होके पनिश किया जाएगा तो तुम्हें ध्यान रहेगा कि आगे से जो चीज़ तुम्हारी नहीं है तुम्हें उसको नहीं छूना चाहिए, तुम्हें ध्यान रहेगा तुम नहीं छूओगे किसी भी ऐसी चीज़ को जो तुम्हारी नहीं है, क्योंकि बच्चों को बोलते हैं ना कि जो तुम्हारी चीज़ नहीं है उसको छूना नहीं चाहिए, क्या पता वो तुम्हारे पेरेंट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो। तो ऐसे ही उन्होंने उसको समझाने के लिए और उसको, बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, उसने कहा भी कि पापा मैंने आपके बर्थडे के लिए बना दी थी। डाउन केम द रूलर ऑन हर, लेकिन ये कहते कहते उन्होंने वो जो है रूलर उसके हाथ में पिटा, तो हाथ पे उसकी पिटाई करने के लिए उसको, और उसकी जो पिन जो पाम थी वो बिल्कुल कैसी हो गई, पिन। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. ग्रैंडमदर को तरस आ जाता है ना, देखा होगा घर में जो दादा दादी होते हैं, जब भी मम्मी पापा बुराई करते हैं तो वो आपको प्यार करने लगते हैं या उनसे बचाने लगते हैं। तो लाइक वाइज केजियाज ग्रैंडमदर ऑल्सो डिड दिस, वो उसको ले गई अपने शॉल में लपेट के, और जहाँ पर वो बैठी थी पीछे रुमाल लेके बैठ गई, और वो जो है सुबह रही थी उस टाइम, रो रही थी, पिटाई हुई थी। तो क्या कह रही है उस टाइम केजिया, व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर, शी सॉफ्ट, सिर्फ पढ़ते हुए वो क्या कह रही थी कि भगवान ने पापा जैसी चीज़ को बनाए, क्यों बनाए पापा, जो इतना बच्चों को जो है डराते हैं तो मारते हैं, तो पापा बनाए क्यों थे, क्या जरूरत थी पापा बनाने, वो ऐसा कह रही है। हियर इज ए क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, और उसने उसकी ग्रैंडमदर ने, लो अपनी नाक साफ करो, ये हैंकी लो, साफ करो अपना मुंह, जो आंसू नाक सब आ रही है वो, एंड गो टू स्लीप, पैट यू विल फॉरगेट ऑल, और उसको थपथपाते गए, चलो सो जाओ, फिर तुम सब भूल जाओगे, फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, सुबह तक तुम सब भूल जाओगे। I tried to explain to father but he was too upset to listen to that. ग्रैंडमदर ने कहा कि मैंने उनको बताने की कोशिश की थी कि तुमने उनके लिए बर्थडे बना गिफ्ट तैयार करने के लिए, सरप्राइज देने के लिए ऐसा किया था, लेकिन वो इतने अपसेट थे कि वो कुछ नहीं सुन रहे थे, क्योंकि उनकी बहुत जो है तुम्हें नुकसान कर दिया था। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्ची को कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। इसके बाद से जैसे ही उसका अपने पापा से सामना होता, वो एकदम अपने हाथ से पीछे कर लेती थी और उसका चेहरा जो है डर के मारे लाल हो जाता था। जैसे ही वो पापा को देखती है उसके में डर बैठ गया कि पता नहीं जो है पापा किस टाइम मेरी किस बात के लिए पिटाई कर रहे, तो ऑलवेज वो और ज़्यादा उनको अवॉइड करने लगी थी और ज़्यादा उनसे दूर रहने लगी थी। द मैकडोनल्ड, अब उनके अपने ही घर के बराबर में जिनका घर था अपने नेबर्स का, तो केजिया उनके बारे में नोट करती थी। द मैकडोनल्ड फैमिली यूज्ड टू लिव देयर, तो वो क्या कर रही थी, वो क्या देखती थी, दे हैड 5 चिल्ड्रन, मैकडोनल्ड के 5 चिल्ड्रन थे। लुकिंग थ्रू गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, जो उनके घर की दीवार के और उनके बीच में गैप था, इसमें से वो देखा करती थी शाम के टाइम कि मिस्टर मैकडोनल्ड अपने 5 बच्चों के साथ टैग गेम होता है, ऐसे छू के भागना एक दूसरे को, जैसे बोलते छुपन छुपाई या पकड़म पकड़ाई जो भी हुआ, तो ऐसा वो जो है शाम को फादर जो है और 5 बच्चों के साथ अपने घर के आंगन में वो गेम खेलते थे। द फादर विथ द बेबी मॉम ऑन हिज शोल्डर, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट pockets run round and round the flower beds, shaking with laughter. क्या कहती थी कि सारे बच्चे कभी उनको ऐसे छू के जा रही हैं, कभी कोई उनको ऐसे कर रहा है, कोई कॉलर खींच रहा है, तो आँख बंद करके रेस्ट होंगे तो उसको दिखाने के लिए कि हम यहाँ हैं, यानी ऑल दोज 6 पर्सन एंजॉय एवरी इवनिंग इन देयर हाउस। तो ये वो देखती थी, तो उसे देख के और ज़्यादा अपने फादर जो हैं और ख़राब लगते थे कि देखो उनके पापा कितने अच्छे हैं, उनके साथ खेलते हैं। हाँ, और once she saw the boys turn the horse on him and he tried to catch them laughing all the time. एक बार
बच्चों ने क्या कर दिया, जो डंडी थी उनकी तरफ कर दी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया और वो उसे देख के और हंसते रहे। तो इस तरह से द लिटिल गर्ल सॉ then it was she decided there were different sort of father. मैकडोनल्ड ने मिस्टर मैकडोनल्ड को देखे और अपने पापा को देखे उससे डिसाइड कर लिया था, समझ लिया था कि इसका मतलब जो फादर्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं। वन सॉर्ट ऑफ माई फादर एंड अदर सॉर्ट ऑफ मिस्टर मैकडोनल्ड। तो देखो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, मजाक करते हैं, उनको गोद में लेते हैं। एक मेरे पापा जो पिटाई करते हैं, कभी मुझसे बात नहीं करते, कभी मेरे को प्यार नहीं करते। तो ऐसे उसके दिमाग में ये इमेज अपने फादर के लिए और मिस्टर एंटोनी को लेके बन गई थी। सडनली वन डे मदर बिकेम, अब अचानक दिन क्या होता है, उसकी मदर बीमार पड़ जाती हैं एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। कोई हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो डेफिनेटली एक उसकी तीमारदारी के लिए भी उसके साथ जाएगा, है ना। तो उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो भी हॉस्पिटल में थी और उस दिन हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से दोनों को वहाँ हॉस्पिटल में रुकना पड़ा। हॉस्पिटल में रुकना पड़ा। द लिटिल वॉज लेफ्ट अलोन इन द, अब घर में कौन थी, सिर्फ केजिया थी और उसके फादर। इन द हाउस विद एलिस द कुक, कौन था घर में, एलिस, उनका जो कुक था, जो खाना बनाता था, उसका नाम है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, अब दिन में तो ठीक था, कोई बात नहीं, कुक था। लेकिन रात हुई, एलिस वॉज पुटिंग हर टू द बेड, शी ग्रू सडनली अफ्रेड। अब वो जो कुक थी एलिस, वो उसको बिस्तर में लिटा के और जैसे उसने बिस्तर में लिटाया वो उसको डर लगने लगा, बिकॉज नाइट टाइम। दिन में देखा ना, घर में अकेले नहीं हुए तो कोई बात नहीं, खेलते हैं बच्चे, डर नहीं लगता है। लेकिन रात के समय अगर मम्मी पापा नहीं होंगे या अपने साथ नहीं लेके लेटेंगे तो डेफिनेटली छोटे बच्चे को डर लगता है। तो सेम थिंग वॉज विद केजिया, यू जस्ट गो टू स्लीप। अब उसका क्या हुआ, वॉट विल आई डू इफ आई हैव ए नाइटमेयर, शी आस्क्ड। अगर मुझे डरावना सपना आया तो मैं क्या करूँगी, उसने पूछा। She asked, I often have nightmare and then granny take me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispy. जो है उसको लग रहा था कि जब भी मेरे को डर लगता था तो नानी मेरे को अपने पास ले लेती थी ग्रैनी, और अंधेरे में मेरे को और ज़्यादा रहस्य में लगने लगती है रातें, यानी I don't feel comfortable. She used to say this. You just go to sleep, child, said Alice. उसने कहा कि नहीं, सो जाओ और जब तुम सो जाओगे तो तुम्हें कुछ डर नहीं लगेगा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसकी सॉक्स उतारे, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पापा, तुम्हारे पापा थके हुए पूरे दिन के, अब क्या तुम चिल्ला के उनको उठाओगी, वो भी अपने कमरे में सो रहे हैं क्योंकि मम्मी एडमिट थी, हॉस्पिटल से आए हैं, तो ही वॉज ऑल्सो टायर्ड, सो उनको तंग नहीं करो और तुम सो जाओ। बट द सेम ओल्ड नाइट में लेट गई, लेकिन वही डरावना सपना जो उसको अकेले में अंधेरे में आता था वही आया। The butcher with a knife and a dog who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she couldn't move, couldn't understand. जैसा आपको देखा होगा जब डरावना सपना आता है तो क्या लगता है कि कोई चाकू लेके हमारी तरफ आ रहा है, कसाई जो है वो हमको मार देगा। But that time we can't even scream, हम चिल्ला नहीं पाते, किसी को बुला नहीं पाते, गले में आवाज़ ऐसे फंस जाती है। तो सेम फीलिंग वॉज विद केसी, और वो जो है चिल्लाने लगी, क्राइंग आउट, ग्रैंडमा ग्रैंडमा, जिसको जिसके ग्रैंडमा के पास होती थी वो ग्रैंडमा चिल्लाने लगी। शी वॉक शिफ्टिंग टू सी फादर, लेकिन जैसे ही वो चिल्लाई तो वो एकदम जा गई, डर के मारे उसकी आँख को देख उसने क्या देखा कि उसके फादर जो हैं वहीं पर उसके पास हैं, बिसाइड हर बेड, उसके बेड के पास ही हैं, एक कैंडल हाथ में लिए हुए क्योंकि उसकी आवाज़ सुन के वो दूसरे कमरे से उसके पास आ गए थे। व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ बच्चे, मुझसे पूछा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो। ओ ए बुचर ए नाइफ, उसने बताया जो सपने में देखा था कि ऐसे ऐसे मैं देख रही हूँ। आई वॉन्ट ग्रैंडी, और वो बोलने लगी मुझे ग्रैंडमा के पास जाना है, ग्रैंडमा के पास जाना है। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bed. उन्होंने कैंडल बुझा के नहीं रख दी और उसको अपने हाथ में उठा के उसको केसिया, उसके फादर, और अपने जो बड़ा बेडरूम था वहाँ पर ले गए। A newspaper was on the bed, न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था बेड पे। ए हाफ स्मोक्ड सिगार वॉज नियर हिज रीडिंग लैम्प एंड ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने वो सारा सामान उठाया वहाँ से, पेपर वगैरह जो बिखरा पड़ा था उनके बेड पे, और उसको सिगार को फेंक दिया फायर प्लेस में। दैन केयरफुली टग अप द चाइल्ड, टग का मतलब उसको धीरे से वहाँ पे ऐसे रख दिया, उसको गिरा दिया, बेडशीट से उसको कवर कर दिया।
He lay down beside her, और वो भी वहीं उसके पास केजिया के पास लेट गए. Half asleep, still with the butcher smile and about her it seemed she crept close to him. अभी भी उसको डर लग रहा था वो बुचर फिर से ना आ जाएगा, और ये डर के मारे वो और अपने पापा के पास आ गई, लग रहा था ना, तो और उनके पास आ गई. एंड शी crept close to him, snuggled her head under his arm, और अपना सिर जो है उनके हाथ के अंदर ऐसे छुपा लिया, ऐसे जैसे गोद में लेटता है मम्मी के पास, तो कैसे कर लेगा छोटा बच्चा, उसके हाथों में, अपनी मम्मी के हाथों में या पापा के हाथों में अपने सिर को रख लेता है. तो लाइकवाइज केजिया डिड एंड हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और कस के उसकी जो अपने फादर की शर्ट थी उसको पकड़ लिया. और इस तरह से देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी वेस्टेड, उसने आके अब धीरे में उसको डर नहीं लगेगा. हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म. पापा ने क्या कहा कि अपने पैर मेरे पैर से रगड़ो, इससे तुम्हारी जो है पैरों में गर्माहट आ जाएगी, कि ठंड में वो कांपने लगी थी. ऐसे करके टायर्ड आउट ही स्लैप्ड बिफोर द लिटिल. अब क्योंकि वो थके हुए थे पूरे दिन के हॉस्टल से, तो इससे पहले कि केजिया सोती उसके फादर जो है वो सो गए. ए फनी फीलिंग केम ओवर हर. अब इस टाइम मुझे बड़ी हंसी आ रही है अपने ऊपर, किसको, केजिया को. पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर, कि बेचारे पापा इतने भी बड़े नहीं हैं जितने मेरे को लगते थे, यानी इतने भी खराब नहीं है जितने मेरे को लगते थे, इतने अजीब नहीं है. आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर, देखो आज उनकी देखभाल के लिए भी कोई नहीं, इसलिए वो अकेले हैं. ठीक. एंड ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस. हालांकि वो किससे, दादी से ज़्यादा जो है थोड़े हार्ड हैं, लेकिन इट्स ओके, क्योंकि जो हार्डनेस है वो खराब नहीं है ये सोच के, बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैडम. आज वो अपने आप को ये समझा रही है कि उनको रोज़ाना इतना हार्ड वर्क करना पड़ता है, इतना काम करना पड़ता है, इसलिए वो मैडम के जैसे नहीं हो सकते, उनके जैसे हमारे साथ नहीं खेल पाते जैसे वो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं. ये अपने आप को समझा रही है. शी हैड टर्न अप हिज ऑल ब्यूटीफुल राइटिंग, कि मैंने उनकी इतनी अच्छी स्पीच जो उन्होंने लिखी थी वो फाड़ दी थी, वेस्ट कर दी थी, बेकार कर दी थी. शी सटायर्ड सडनली एंड साइड, और इसलिए वो मेरे पर गुस्सा था. अदरवाइज वो मुझसे नाराज नहीं है, अदरवाइज वो खराब नहीं है, यानी बेकार में मुझे नहीं डांटते हैं. आज वो अपने आप को ये क्लियर करती है. एंड इस तरह से व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर अनदर ड्रीम. उसके अचानक पापा की आँख खुली, उन्होंने कहा क्या हुआ बेटा, और एक सपना देखा क्या, फिर से डरावना सपना आया क्या. ओह सेड द लिटिल गर्ल माई हेड ऑन योर हार्ट. हाँ, और वही कह के मेरा जो सिर है आपके हाथ पे है. आई कैन हियर इट गोइंग, मेरा सिर जो है आपके दिल के ऊपर रखा हुआ था और मैं उसकी हार्ट बीट सुन सकती हूँ. वॉट ए बिग हार्ट यू गॉट फादर डियर, कितना बड़ा दिल है पापा. यानी आज उसके मन से जो पापा को लेके वो अवॉइडनेस, वो स्केरीनेस, वो सब जो है आज ख़त्म हो गया. उनके बीच में वो जो बॉन्ड जो उसकी ग्रैंड मदर डेली ट्राई करती थी वो हो जाए, वो बॉन्डिंग आज ऑटोमेटिकली अपने आप से उसके फादर जब उसको अपने पास लेटाया उसको रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली माई फादर इज़ नॉट रॉन्ग, ही इज़ ओनली स्ट्रिक्ट. और ऐसा उनको स्ट्रिक्ट होना भी चाहिए. आज को समझ में आया कि अगर बच्चे गलती करते हैं तभी पेरेंट्स डांटते हैं. आज उसके मन से वो सारा जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गया है. ऐसे ही बच्चों हमारे मन में भी जब उनको पर डांटते हैं, छोटे होते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि क्यों डांटते हैं, हमारी भलाई के लिए डांटते हैं, तो दैट वाई वी मस्ट मिसअंडरस्टैंड है, हमने गलत समझ लेते हैं, है ना. तो आप धीरे धीरे एज टाइम पासिस एंड वी क्वाइट ग्रोन अप, तो हम रियलाइज करते हैं कि नो, आवर पेरेंट्स आर नॉट रॉन्ग, इट इज़ देयर ड्यूटी टू मेक अस करेक्ट. ठीक, ओके. So it will be clear to you. So do your question answer also. Do write your word meaning also. And thank you and have a nice day.